और दिल्ली से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली से ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश के लिहाज से। और आपको बता दें कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दरअसल कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस बड़े फैसले की जानकारी अभी अभी दिल्ली से पहुंची है हम तक। जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और जीतू पटवारी को यहां पर बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष। एक बड़ा बदलाव, पीसीसी का चीफ बनाया गया है। जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए। जीतू पटवारी, आपको बता दें जो कयास लगाए जा रहे थे उन कयासों पर मुहर लगी है कांग्रेस पार्टी में। इस बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली से बड़ी खबर न्यूज 18 के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यह जानकारी आप तक मध्य प्रदेश में हुए कांग्रेस पार्टी के बड़े बदलाव की। जीतू पटवारी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले अब तक कमलनाथ यह जिम्मेदारी संभाल रहे थे। हालांकि औपचारिकताओं के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। कमलनाथ कब इस्तीफा देंगे, जीतू पटवारी कार्यभार कब से संभालेंगे, लेकिन जानकारी यह पुख्ता मिल गई है कि दिल्ली में यह तय हुआ कि जीतू पटवारी अब आगे मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे बतौर प्रदेश अध्यक्ष। इस बार यह बड़ा फैसला लिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जबकि अब तक सिर्फ चर्चा ही चल रही थी कि क्या मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और जहां जहां भी कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है वहां के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों पर, नेतृत्व परिवर्तन पर केंद्रीय नेतृत्व कोई विचार विमर्श करेगा क्या। और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस में फेरबदल की यहां पर जानकारी मिल रही है। चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा और जानकारी दिल्ली से निकल कर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 पर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया। जीतू पटवारी को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। शिवम हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शिवम, बड़ी जानकारी, अभी तक सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे, क्या कुछ इनपुट्स मिल पा रहे? देखिए, साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में बड़ा बदलाव किया। बीते दोनों पार्टी विधानसभा चुनाव हारी थी। ऐसे में ये लगातार चर्चाएं थी कि कमलनाथ, जिनको सर्वे सर्वा बनाया गया था, पार्टी ने सभी आप ये कहिए प्रदेश इकाई को पूरे पावर दिए थे, लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी अनुरूप परिणाम नहीं आए थे। ऐसे में अब पार्टी आगे की लीडरशिप को तैयार करना चाहती है। यही एक वजह है कि जीतू पटवारी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है, पार्टी के युवा नेता है, हालांकि वो विधानसभा चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद पार्टी ने उन पर ट्रस्ट दिखाया अपना। और राहुल गांधी ने यह बात साफ की थी कि आने वाले समय में वो पार्टी को की कमान युवाओं को सौंपेंगे। जीतू पटवारी आला कमान के बेहद खास बताए जाते हैं और आज उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, यानी कि हम कमलनाथ मध्य प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष के तौर पर कंटिन्यू नहीं करेंगे। वहीं पे सीएलपी लीडर के तौर पर भी आप देखें तो उमंग सिंघार को मौका दिया गया है। और छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी साफ तौर पर दीपक वैद जो अध्यक्ष रहे हैं वो तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सीएलपी लीडर के तौर पर चरणदास महंत को बिठाया गया है। यानी कि दोनों राज्यों में पार्टी ने 2024 की जो इंपॉर्टेंट फाइट है उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। बड़ा बदलाव किया है ताकि आने वाले समय में पार्टी इन दोनों राज्यों में जो नई लीडरशिप है उसको पर्याप्त समय दे सके। यही एक बात है कि आज इस बात का ऐलान किया गया। और जीतू पटवारी को लेकर पहले ये चर्चाएं थी कि भले ही वो विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन आने वाले समय में पार्टी उनको बड़ी जिम्मेदारी देगी। और आज मध्य प्रदेश का फेरबदल देखिए, बहुत साफ बात थी। जिस तरीके के परिणाम आए थे उसके बाद लगातार न सिर्फ दिल्ली में चर्चाएं थी बल्कि पूरे राज्य में इस तरीके की चर्चाएं थी कि आखिर क्या वजह रही कि जहां पर पार्टी उम्मीद कर रही थी कि 18 साल से वो वहां सत्ता में नहीं है, ऐसे में एक बड़ा मार्जिन जाएगा, लेकिन अब जीतू पटवारी के हाथों में कमान दी गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और 2024 चुनाव कांग्रेस पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि ये दोनों राज्य उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भले ही विधानसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में पार्टी मेहनत करती है, नए चेहरे लाती है और सबसे बड़ी बात, पार्टी भविष्य के नेताओं की तैयारी कर रही है, पार्टी एक नई लीडरशिप को पैदा करना चाह रही है और उसी का परिणाम हमें आज देखने को मिला। बिल्कुल, लेकिन शिवम, अभी जो कमलनाथ की यहां बात हुई, कमलनाथ कहीं दिखाई नहीं दिए, कोई रिएक्शन उनका अब तक नहीं आया। अमूमन क्या होता है, चुनाव के बाद आपकी अगर कोई बड़ी हार होती है तो आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते हैं। क्या केंद्र की तरफ से, केंद्र नेतृत्व की तरफ से दबाव आया कि जीतू पटवारी को ही बनाया जाएगा? कमलनाथ ऐसा कुछ चाहते थे? कोई जानकारी इस बारे में? देखिए, कमलनाथ को इस तरीके का प्रतीत हो गया था उन्हें कि पार्टी जिस तरीके का रिजल्ट आया उसके बाद पार्टी आलाकमान उनसे बेहद नाराज है। जिस तरीके से जब कमलनाथ सीएम थे उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, पार्टी की वहां सरकार गिरी, उस समय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने पार्टी को भरोसा दिलाया था
कि वो पार्टी का राज्य में नुकसान नहीं होने देंगे। आने वाले समय में जो जोड़ तोड़ से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है उसके विरोध में जनता को वो जागरूक करेंगे और पार्टी सिंधिया का कोई नुकसान नहीं होने देगी। लेकिन इन चुनावों में पार्टी को बेहद उम्मीद थी, पार्टी आलाकमान इस बात को लेकर आसमानते था कि मध्य प्रदेश में बड़ा बहुमत के साथ कांग्रेस आ रही है, और जब परिणाम आए तो बिल्कुल ही बदले हुआ है। ऐसे में कमलनाथ खुद भी इस बात को समझते थे कि अब पार्टी उन्हें आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। आपने अगर बीते दिनों देखा हो तो पार्टी की जो सीएलपी बैठक थी उसमें भी शामिल नहीं हुए थे, तभी से इस बात को लेकर कहीं ना कहीं रजामंदी हो गई थी। जब समीक्षा बैठक हुई थी उस दौरान कमलनाथ दिल्ली पहुंचे थे। इस तरीके के उन्हें संकेत दे दिए गए थे कि पार्टी अब एक नई पीढ़ी को राज्य में तैयार करना चाहती है। इस बात को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी पॉजिटिव वे में थे। उनको पता था कि अब पार्टी यह बड़ा बदलाव लाएगी। जीतू पटवारी कुछ दिनों पहले हमारे सूत्र ऐसा दावा करते हैं कि राहुल गांधी से बात हुई थी और राहुल गांधी ने उनसे कहा था कि आप राज्य में मेहनत करिए, आपको बड़ी जिम्मेदारी देंगे, और आज उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। नई लीडरशिप तैयार हो रही है और कमलनाथ दिग्विजय सिंह की भूमिका कम नहीं होगी। लेकिन अब फिलहाल राज्य में पार्टी दोनों राज्यों में अपनी नई लीडरशिप को तैयार करना चाहती है। दिग्विजय सिंह की बात करें, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस हो रही थी कांग्रेस पार्टी को शिवम, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं हर एक कांग्रेस पार्टी का नेता और कार्यकर्ता इस बारे में सोच रहा है, बात कर रहा है। चुनाव हारने के बाद से लगातार इन बातों की चर्चा हो रही है। लेकिन शिवम, दिल्ली में यह सब कुछ तय हुआ, मीटिंग के बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी इनपुट इससे पहले नहीं था मीडिया के पास? देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल दिल्ली में जब से इन तीनों राज्यों के परिणाम आए हैं उसके बाद एक फर्क रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दोनों ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस आलाकमान को स्थानीय नेतृत्व ने अंधेरे में रखा। बार बार उन्हें ये बताया गया कि यहाँ पर हालात बेहद अच्छे, छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, दोनों राज्यों में पॉजिटिव फीडबैक गया था। आपको वो दौर भी याद होगा जब राहुल गांधी ने इन चुनावों से 4 महीने पहले कह दिया था कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम आ रहे हैं, राजस्थान में हमारी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। तो आप ये समझिए तब से आलाकमान को इन दोनों राज्यों में अंधेरे में रखा गया। जब परिणाम आए उसके बाद आलाकमान और जो पार्टी का थिंक टैंक है वो इस बात से बेहद नाराज था कि इन नेताओं ने पार्टी की जमीनी स्थिति, पार्टी की जमीनी जानकारी दोनों आलाकमान को नहीं पहुंचाई, भ्रमित किया गया। यही एक वजह थी कि आलाकमान ने इन चुनावों के बाद लगातार इस रणनीति पर काम किया कि आखिर अगर हम नई लीडरशिप ला रहे हैं तो उसको कितना पावर देंगे, कौन से वो लोग होंगे जो आने वाले 5 साल बाद भी जब विधानसभा चुनाव होगा उसमें अपना इम्पैक्ट डालेंगे। जीतू पटवारी एक ऐसे चेहरे हैं जो ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, जमीनी उनका संघर्ष बखूबी मालूम है, आलाकमान के बेहद करीब है। ऐसे में कमलनाथ की विदाई के बाद पार्टी नए लीडरशिप को देख रही थी। उमंग सिंघार की चर्चा पहले से थी कि उमंग सिंघार इस बार सीएलपी लीडर के तौर पर एक मजबूत दावेदारी उन्होंने पेश की थी। हालांकि तमाम नाम चल रहे थे लेकिन पार्टी ने इन दोनों को विश्वास में रखा। इन दोनों को सूचना भी हालांकि पहले दी गई थी कि इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और आज उसी का हमने परिणाम देखा। बिल्कुल, जीतू पटवारी और जितेंद्र पटवारी अब कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, जिस तरह से यह बदलाव किया गया, केंद्रीय नेतृत्व ने आदेश जारी किया है, क्योंकि इससे पहले चर्चा यह थी कि शायद कमलनाथ नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, लेकिन उन्होंने तो इस्तीफा दिया नहीं। केंद्र की उनकी नेतृत्व के द्वारा यह आदेश आ गया है, अब जीतू पटवारी संभालेंगे जिम्मेदारी। निश्चित तौर पर जीतू पटवारी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं और वही मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी बात, न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। हमने बताया था कि एक आदिवासी चेहरे को पार्टी आगे कर सकती है और उमंग सिंघार का नाम उस दौड़ में प्राथमिकता से न्यूज 18 लगातार बता रहा था और हुआ भी आखिर वही। उमंग सिंघार का नाम नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सामने आया है क्योंकि कांग्रेस को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो सदन में बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार को घेर सके, जो तेजतर्रार भी हो, आक्रामक हो, एग्रेसिव हो, सदन से लेकर सड़क तक विरोध करना जानता हो और इसके साथ साथ उसको अनुभव भी हो। तो उमंग सिंघार जब कमलनाथ की सरकार थी तो वन मंत्री थे, लगातार विधायक रहे, जीतते हुए आए हैं, आदिवासी चेहरा है, मालवा अंचल से आते हैं, वही मालवा अंचल जहां पे कमल जमकर खिला और जमकर बीजेपी को वहां पे वोट मिले। तो ये तमाम क्षेत्रीय और जाति समीकरण साधने की कोशिश की गई है। जीतू पटवारी जो विधानसभा का चुनाव हालांकि हार गए थे लेकिन लगातार वो विरोध प्रदर्शनों में या फिर बीजेपी को कटघरे मैं वासु आपके पास आऊंगा। हमारे न्यूज एडिटर सुधीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, संगठन की जिम्मेदारी जीतू पटवारी संभालेंगे जबकि सदन में सरकार को घेरेंगे उमंग सिंघार। बिल्कुल, देखिए ये कांग्रेस के लिहाज से बहुत बड़ा बदलाव है। जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि चुनाव में कांग्रेस की जो करारी हार हुई है उसके बाद इस तरह के बदलाव की जो आशंका थी या जो बदलाव की उम्मीद की जा रही थी वो बदलाव कांग्रेस ने अभी किया है। और ये जब अभी मध्य प्रदेश में नई सरकार शपथ ले चुकी है और नई सरकार के बाद अभी कैबिनेट का बनना बाकी है, उसके बाद अगर
ये जिम्मेदारी देती है। और अब एक चीज और इसमें देखिएगा कि जिस तरीके से जीतू पटवारी को एमपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में युवाओं को कमान देने की जो बात कही है, या अगले 10 साल का जो प्लान हम बीजेपी के करते, तो ये कहा जा सकता है कि शायद बीजेपी के उसी रास्ते पर अब कांग्रेस भी चल पड़ी और शायद युवाओं को कमान देने के बाद हो सकता है कि अगले 10 साल का प्लान लेकर कांग्रेस जो है उतर रही हो। क्योंकि इस तरीके का जो उमंग सिंगार को जिम्मेदारी, जीतू पटवारी को जिम्मेदारी जो दी गई है, उसी तरीके से ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो युवा नेता है, ये पार्टी के बाद हर फोरम पर मजबूत एक बात आपसे और समझना चाहेंगे। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में, तो ठीक है कोई बदलाव उनका बहुत ज्यादा देखने को मिला नहीं, बहुत चीजों को, नामों को लेकर चौंकाया जरूर था, लेकिन जिस तरह से युवा चेहरों के हाथ में राज्य की कमान सौंपी है, क्या कांग्रेस पार्टी ने उसी के हिसाब से अपने पत्ते बिछाए, ऐसा माना जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से युवाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है, तो कांग्रेस ने भी उसी तरीके से काम किया। आपने देखा होगा कि जब चुनाव में टिकटों की घोषणा की गई थी, जब भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसदों को चुनाव में उतारा था, तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि अब कांग्रेस इसके पीछे क्या करेगी। हालांकि कांग्रेस को टिकट की रणनीति उस समय बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, तो कमोबेश वही हालात इस समय देखने को मिल रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी रणनीति पर बढ़ रही है, तो कांग्रेस भी उसी रणनीति पर जा रही है। और जिस तरह से जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को जो जिम्मेदारी दी गई है, तो वो लगता है कि कहीं ना कहीं एक इसमें और देखिएगा कि हेमंत कटारे को जो है उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो ये सारे जो नेता है, ये सब जो है 50 साल या इसके अंदर के जो नेता है वो है। तो कहने की कांग्रेस शायद ये प्लान कर रही हो कि अगले 10 साल के प्लान के हिसाब से, या अगले 5 साल, या फिर 2024 के और 2000। लेकिन सुधीर, एक सवाल अभी भी ये बना हुआ है, चेहरा कांग्रेस पार्टी का कौन होगा? क्या राहुल गांधी, जिस तरह से बीजेपी मोदी को चेहरा बना करके चल रही है, संगठन में कोई भी जिम्मेदारी संभाले, वो एक अलग विषय। कांग्रेस पार्टी का चेहरा क्या कमलनाथ ही चेहरा होंगे, या फिर जीतू पटवारी नया चेहरा? देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, तो पिछले दोनों चुनाव में पार्टी का जो सीएम का जो चेहरा था वो कमलनाथ ही थे। कमलनाथ के नाम पर ही चुनाव लड़े गए थे और कमलनाथ को ही सीएम बनाया गया था। और इस बार भी ये भी साफ तौर पर था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो कमलनाथ जी ही सीएम होते। लेकिन अब जो बदलाव हो रहा है, इसके पीछे पार्टी की निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ रणनीति पार्टी ने बदली होगी। जहां तक चेहरे की बात है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में उतरे थे और प्रियंका को भी चेहरे के तौर पर इन्होंने पेश किया था। जिस तरीके से कांग्रेस ने महाकौशल के जबलपुर से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी, उस समय प्रियंका गांधी ने 5 गारंटी दी थी और उन्हीं गारंटी के दम पर कांग्रेस चुनाव में गई थी। साथ ही साथ कमलनाथ जी का चेहरा आगे था, राहुल गांधी का चेहरा आगे था। हालांकि राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा अपने निकाली थी, तो वो मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं, बाहर के इलाकों से होकर गुजरी थी। वो इतना इम्पैक्ट चुनाव के नतीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इतना इम्पैक्ट वो नहीं छोड़ पाई है। लेकिन जहां तक चेहरे का सवाल है, तो फिलहाल तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चेहरे के तौर पर जीतू पटवारी होंगे और वहीं पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उमंग सिंघार होंगे। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व की अगर हम बात करेंगे, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिलहाल तो बड़े चेहरे ये तीनों ही होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए जीतू पटवारी के सामने कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर कमलनाथ जैसे नेता का चेहरा काम नहीं आया, तो जीतू पटवारी के लिए तो बहुत मुश्किल होगी। सुधीर, देखिए जीतू पटवारी के सबसे पहले जीतू पटवारी के सामने जो बड़ी चुनौती होगी वो ये कही जा सकती है कि पार्टी में जिस तरीके से अटकलें लगती है कि अलग अलग गुट बने हुए, अलग अलग नेताओं की अपनी अपनी टीम है, उन टीम को साधना या अलग अलग गुटों को साधने की जिम्मेदारी जीतू पटवारी के सामने बड़ी होगी। क्योंकि देखिए दोनों में एक फर्क है। कांग्रेस में जो भी किसी चीज से असंतुष्ट होता है तो वो अपनी बात खुलकर सामने रखता है। हालांकि बीजेपी में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि इसीलिए बीजेपी हमेशा ये दावा करती है कि वो देश की या दुनिया की सबसे अनुशासित पार्टी है। वहां शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होता है वो सबको मानना अनिवार्य होता है, और शायद ही कभी वहां ऐसा देखा गया हो कि शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई हो या किसी तरह का असहमति जाहिर की हो। जबकि कांग्रेस में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है कि जब भी कोई डिसीजन होते हैं तो जिसके मन में कुछ भी होता है तो ये अच्छी चीज कही जा सकती है। बिल्कुल, और ये सुधीर एक बड़ी चुनौती जो आपने जिस ओर इशारा किया, जीतू पटवारी के लिए एक बहुत बड़ा ये विषय रहेगा। वासु चौरे लगातार हमारे साथ जुड़े। वासु, विधानसभा चुनाव बीते दिन की बात हो गई, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के लिहाज से बात करें तो आगे का रास्ता जाता है 2024 की तरफ। 29 सीटें, बहुत बड़ी जिम्मेदारी जीतू पटवारी के कंधे पर।
निश्चित तौर पर देखिए जीतू पटवारी के पास एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और जैसा कि हमारे एडिटर सुधीर जी भी बता रहे थे कि उनके सामने कांग्रेस को एकजुट करना पहले एक बड़ी चुनौती है और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे लगता है कि जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इससे थोड़ा डिमोटिवेट हुए होंगे, तो उन्हें एक बार फिर से रिचार्ज करना, उन्हें एक बार फिर से रिचार्ज करके बूथ बूथ तक और घर घर तक पहुंचाना और उसके बाद पूरा इलेक्शन कैंपेन चलाना, हर बूथ से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को चयनित करना और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने का काम करना, कांग्रेस पार्टी के स्ट्रक्चर को एक बार फिर से रिफॉर्म करना, ये एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं उनके सामने रहने वाली है। क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर फिर वही नाम आता है पीएम मोदी का। तो पीएम मोदी से सीधी फाइट लोकसभा के चुनावों में जो है वो देखने को मिलेगी और चूंकि राहुल गांधी की करीबी माने जाते हैं जीतू पटवारी और उमंग सिंगार, ये दोनों ही नेता जो है प्रदेश के मालवा अंचल से आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो इस समीकरण को भी साधने की जो कहीं ना कहीं कोशिश है और एक नई टीम कांग्रेस ने जो प्रेजेंट करने का काम किया है इन तीनों नेता के जरिए, आप इसमें हेमंत कटारे का नाम भी शामिल कर लीजिए जो अटेर से विधायक है, अरविंद भदौरिया जो सरकार में मौजूदा मंत्री थे, उनको हराकर ये सदन में पहुंचे हैं। तो अब जो लोकसभा का चुनाव आएगा तो उसमें एक आदिवासी नेता को कमान, एक तेजतर्रार नेता को कमान और एक युवा नेता को कमान। तो ये समीकरण साधने की जो कोशिश है वो कांग्रेस की ओर से कहीं ना कहीं की गई है, लेकिन बिल्कुल जीतू पटवारी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि 29 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में और 2019 के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रहते हुए उस समय पे मात्र एक सीट, वो भी छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़, उनके बेटे नकुलनाथ वहां से चुनाव जीत पाए थे। बाकी 28 सीटों पर चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तो उसको कैसे तब्दील करेंगे, इस ग्राफ को कैसे ऊपर लेकर जाएंगे, जीत के ग्राफ को कैसे ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में सीटें जीत पाएंगे, ये जीतू पटवारी के सामने पहली अग्नि परीक्षा होगी और पहली अग्नि परीक्षा उसमें भी बहुत ज्यादा समय उनको नहीं मिलने वाला है। 4-5 महीने बचे हैं लोकसभा के चुनाव में, तो ऐसे में अब जीतू पटवारी को अपना काम जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से करना होगा। और मध्य प्रदेश जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता यहां से आते हैं, बड़े नेताओं का गढ़ मध्य प्रदेश को माना जाता है। आप दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अजय सिंह राहुल, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, ऐसी लंबी फहरिस्त है। तो इन सभी नेताओं के साथ तालमेल बिठाना, इनके साथ तालमेल बिठाकर काम करना और अब यह भी देखने वाली बात होगी कि जीतू पटवारी के आने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में कितने फेरबदल होते हैं। क्या प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोई बदलाव होता है, क्या कांग्रेस की मीडिया टीम में कोई बदलाव होता है, क्या डिस्ट्रिक्ट बॉडीज में कोई बदलाव होता है, ये सब तमाम बड़ी बातें और ये बड़े सवाल है, कुछ दिनों में इनका जवाब मिलने लगेगा। जी बहुत सही आपने बताया यहाँ पर कि कितनी बड़ी चुनौतियां यहाँ पर सामने रहेंगी जीतू पटवारी के। और देखिए ये इस समय सियासी किस्मत भी कह सकते हैं, बीजेपी सरकार में है और उसके भी सामने चुनौती है कि किस तरह से अनुभवी नेताओं के बीच में यूथ को एडजस्ट करना है या यूथ नेताओं के बीच में अनुभवी नेताओं को एडजस्ट करना है। और विपक्ष में रहते हुए अब कांग्रेस के आगे भी ये बड़ी चुनौती है, सीनियर्स एडजस्ट किस तरह से करेंगे, क्योंकि अब एक तरह से हम देख रहे हैं कि ये अगले कुछ सालों की राजनीति के लिए कांग्रेस का ये प्लान है कि अब यूथ लीडरशिप पर विश्वास दिखाना है, उन्हें आगे करना है। निश्चित तौर पर देखिए जरूरी भी, और कांग्रेस ने अब इसके जरिए एक मैसेज देने की भी ये कोशिश की है कि हम अब सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप को तैयार कर रहे हैं। लंबे समय से ये बात होती हुई आई है कि कब मध्य प्रदेश में नए लोगों को, नए नेताओं को मौका मिलेगा और इस फैसले के जरिए, इस पूरी कवायद के जरिए कांग्रेस ने ये दिखाने की कोशिश की है और एक कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने की कोशिश की है कि नहीं, अब सारे कार्यकर्ताओं को हम सम्मान देंगे। और उसी के तरीके आप देखिए जीतू पटवारी जिन्होंने लगातार सड़कों पर संघर्ष किया है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद मिलता है। उमंग सिंगार जो लगातार ट्विटर पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव नजर आए और कई मामलों में कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए, वो तस्वीर आपने देखी होगी। दिग्विजय सिंह से वो मिलने गए थे, तो उनकी भी ये कोशिश कि पार्टी के अंदर ऑल इज वेल हो जाए। और हम लोग लगातार खबर भी ये दिखा रहे थे कि आदिवासी नेता को मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी वासु, बहुत अच्छी आप जानकारी यहाँ पर लगातार आप दे रहे थे। वासु चौरे हमारे सहयोगी और खास मेहमान भी मेरे साथ इस पैनल में जुड़ चुके हैं। शिवम शुक्ला है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फिरोज सिद्दीकी है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, सरमन नगेले जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुचि गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी जो जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फिरोज सिद्दीकी साहब, क्या बीजेपी के ही कार्ड पर आगे खेलते हुए अब कांग्रेस ने भी मान लिया है कि अब युवाओं को ही आगे करना है, उन्हें ही आजमाना है? देखिए, ये युवाओं को शुरू से कांग्रेस पार्टी मौका देती आई है। दिग्विजय सिंह जी जब 37 ईयर्स के थे तब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था।
वो 44 साल की उम्र में दिग्विजय सिंह जी जो थे वो मुख्यमंत्री बन गए थे। ऐसे ही राजशेखर रेड्डी जी जो थे, जो स्वर्गीय हो गए, उनको आंध्र प्रदेश में यूथ कांग्रेस से निकल के आए थे, उनको बनाया गया था। अभी जो रेवंत रेड्डी हैं वो भी यूथ कांग्रेस से रहे, सचिन पायलट जी रहे, बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस में। कांग्रेस हमेशा मिक्स काम करती है, यूथ लीडरशिप को भी साथ रखती है और ठीक है सर, आप कह रहे हैं, आपने इतिहास बता दिया, जरा मुझे वर्तमान और भविष्य बता दीजिए। जो आपके 3 ये बड़े नाम सामने आए हैं, उमंग सिंघार हो गए, हेमंत कटारे हो गए, या फिर जीतू पटवारी का, सब अराउंड 50 हैं या अंडर 50 हैं, तो अब अबव 70 वालों का क्या कीजिएगा? देखिए वो रहेंगे, क्योंकि वो उनके अनुभव की आवश्यकता है, चाहे वो कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, राहुल भैया हो, सुरेश पचौरी जी हो, सबकी आवश्यकता है पार्टी को। और वो पार्टी से अलग नहीं हो रहे हैं, पार्टी के साथ ही रहेंगे, अनुभवी हैं वो समय समय पर पार्टी को मार्गदर्शन भी देंगे, पार्टी के लिए एक्सटेंसिवली तो काम भी करेंगे। आपके यहाँ भी लगता है एक मार्गदर्शक मंडल तैयार हो गया है। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। बिल्कुल नहीं है, ये कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी में मार्गदर्शक मंडल होता है। कांग्रेस में सभी नेता साथ मिलकर काम करते हैं और अनुभवी नेता अनुभव के आधार पर काम करते हैं, युवा नेता कैसे अनुभवी और युवाओं के बीच में सामंजस्य बैठाएगी कांग्रेस पार्टी, हम भी देखेंगे, आगे भी आप जुड़ते रहेंगे हमारे साथ। शिवम शुक्ला जी, बीजेपी सरकार में है, उसके आगे भी यही चुनौती कि कैसे यूथ और एक्सपीरियंस्ड में कोऑर्डिनेशन बैठाया जाए। कांग्रेस विपक्ष में है, अब उसके आगे भी ये चुनौती हो गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं फिरोज जी को एक जगह पे सुधारना चाहूंगा। रेवंत रेड्डी जी यूथ कांग्रेस से नहीं आई हैं, पहले एबीवीपी में थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का दामन थामने के बाद वह आज कांग्रेस पार्टी में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस तक पहुंचे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, कांग्रेस ने 3 लोगों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और बाकियों को निर्वासित किया, लेकिन यह तीनों परिवारवाद का पुट कांग्रेस में एक बार फिर से स्थापित होता हुआ दिख रहा है। जीतू पटवारी के पिताजी स्वयं कांग्रेस के नेता रहे, उमंग सिंघार की बुआ जी मध्य प्रदेश विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष रही हैं, उप मुख्यमंत्री रही हैं, दिग्विजय सिंह जी लगातार उनको प्रताड़ित और शोषित करते थे, यह बात भी छिपी हुई अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में। और तीसरा, हेमंत कटारे के पिताजी भी मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी के पास आज भी सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं का अभाव है कि लगातार परिवारवाद को ही आगे बढ़ाने की राजनीति इनके यहां चल रही है? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि तीनों ही नेता महिलाओं के विरुद्ध अपनी जो एक विकृत मानसिकता है लगातार उसको प्रदर्शित कर चुके हैं। हेमंत कटारे और उमंग सिंघार के ऊपर बाकायदा महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों के प्रकरण हैं और उन पर अभी भी कहीं ना कहीं कार्रवाई चल रही है, कोर्ट में यह मामले लंबित हैं। जीतू पटवारी लगातार अशोभनीय बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह व्यक्ति जो पिछले चुनाव में कहा करता था कि पार्टी गई तेल लेने, वह कांग्रेस पार्टी का प्रदेश में कितना भला कर पाएंगे या तो कांग्रेस के अपने नेता और कार्यकर्ता ही जाने, या उनका अपना विवेकाधिकार है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये गाली बकने वाले मैंने आपको शांतिपूर्वक सुना, फिरोज जी मैंने आपको शांतिपूर्वक रास्ते पे सच्चाई सुनने, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं आगे बढ़ रही हूँ। देखिए, 3 और वरिष्ठ पैनलिस्ट भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक शुक्ल जी, मैं आपके पास आऊंगी, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के हमारे एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं जो ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस से परिवर्तन हुआ है सर, उस पर पहले आपका कमेंट। बिल्कुल, देखिए, चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं और ये लगभग नाम तय माना जा रहा था। न्यूज 18 ने पहले इस बात को कहा था कि चरणदास महंत इस दौर में सबसे आगे है। देखिए, जब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मुसीबत में पड़ती है, मुश्किल में पड़ती है, तो चरणदास महंत एक सबसे विश्वसनीय चेहरा होते हैं कांग्रेस के आलाकमान के लिए, और चरणदास महंत पर ही भरोसा पार्टी जताती रही है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया गया है। इससे पहले भी 2014 में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, जब झीरम कांड हुआ था और पार्टी में नेताओं की एकदम से कमी हो गई थी, तब भी उन पर उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया था और कमान सौंप दी गई थी। तो इस बार भी उम्मीद नहीं थी पार्टी को कि इतनी करारी हार होगी, लेकिन हार हुई। हार के बाद तमाम नाम चले और इस वक्त कांग्रेस में, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंतर कलह चल रही है, खुलकर सामने लोग बोल रहे हैं, कई पूर्व विधायक सामने आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। तो ऐसे में अपने सबसे सीनियर नेता पर ही आलाकमान ने भरोसा जताया है और चरणदास महंत को इसीलिए सदन में पार्टी का जो अध्यक्ष है वो बनाया है, नेता प्रतिपक्ष बनाया है। तो चरणदास महंत आजमाए हुए चेहरे हैं कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस इस समय
किसी भी गुटबाजी में नहीं फंसना चाह रही है या किसी भी और पर दाव नहीं खेलना चाह रही है। गुटबाजी की बीमारी से कौन निजात दिला सकता है? उसी एक्सपर्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर पर विश्वास दिखाए, आप कुछ ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए नगेले जी, क्या लग रहा है जो 3 चेहरे मध्य प्रदेश में सामने आए हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये दाव सही समय पर खेला गया है या कहीं इस दाव को आजमाने में लेट हो गई है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये अपना आंतरिक मामला है, लेकिन ये आजमाने में थोड़ा सा विलंब कर दिया है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं एक पत्रकार के नाते कह सकता हूँ कि माननीय जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार ये सीधे सीधे राहुल गांधी से जुड़े हुए दोनों नेता हैं। राहुल गांधी की इसमें पूरी की पूरी पसंद है। और तीसरे हेमंत कटारे जी के पिता श्री जो है ना नेता प्रतिपक्ष थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी सम्मान दिया गया। ये तीनों के तीनों लोग जो है ना, ये राहुल गांधी जी के बहुत नज़दीक लोग हैं, उन्हीं की टीम के लोग हैं, सेक्रेटरी रहे हैं और सीधा उनसे संपर्क में भी हैं। एक तो ये, दूसरा ये है कि देखिए अभी इनको 3 साल का कार्यकाल मिलेगा और उमंग सिंघार को तो पूरे 5 साल का है विधानसभा में, लेकिन इनको 3 साल का है। अब ये 3 साल में कितना क्या काम कर पाएंगे ये देखना है जीतू पटवारी जी को। लेकिन चुनौती बहुत है कांग्रेस पार्टी के समक्ष। आपके पास एक ही सीट है अभी छिंदवाड़ा, आपको जो कांग्रेस बीजेपी के पास 28 सीट है, उनमें से कितनी सीटें आप उनसे जीत पाते हैं? एक तो ये, दूसरा सदन में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्योंकि 7 बार के विधायक अजय सिंह जी हैं, 6 बार के विधायक रामनिवास रावत हैं, 5 बार के विधायक बाला बच्चन जी हैं, 4 बार के विधायक यादवेंद्र सिंह हैं। तो ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो बहुत सीनियर और बहुत पार्लियामेंट्रियन हैं। देखिए, उमंग सिंघार पार्लियामेंट्रियन नहीं है, पार्लियामेंट्रियन अजय सिंह है, पार्लियामेंट्रियन ये आपके बाला बच्चन है, रामनिवास रावत तो संसदीय परंपराओं के मर्मज्ञ विधायक हैं। मैं एक पत्रकार के नाते मैं पिछले 30 साल से उनको देख रहा हूं सदन के अंदर। अब ये एक ट्राइबल को उन्होंने खुश करने की बात की है, ट्राइबल कांग्रेस के साथ रहे हैं। दूसरा जो ओबीसी वर्ग से आते हैं जीतू पटवारी, तो ओबीसी कार्ड कांग्रेस पार्टी ने देर से खेला है। आप इसको जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार किस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा करते देखना है। ठीक है, सत्यप्रकाश शर्मा जी, बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए, कह सकते हैं क्या? You are correct. It is a combo of balancing caste equation and promoting youths in Madhya Pradesh. Congress has tried by this step. देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपने ये जो चीज कही है बिल्कुल सही कही है। आप मध्य प्रदेश का बीजेपी का उदाहरण लें कि भारतीय जनता पार्टी में मोहन यादव जैसे, जिसके सामने कितने बड़े बड़े लीडर्स थे जिनको साइडलाइन करते हुए मोहन यादव को बड़ी बागडोर दी गई है। ठीक वैसा ही कांग्रेस ने 2008 से लेके लगातार, यूं कहे कि 2003 से लेकर लगातार सीनियर लीडरशिप कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, इनको देखा, आजमाया और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। क्योंकि यहां कांग्रेस एक चीज में पीछे रही कि वो लीडरशिप यानी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप डेवलप करने में पीछे चली ही गई। उसका बेनिफिट ये नहीं मिल पाया क्योंकि यूथ ने बीजेपी का राज्य देखा है, उसने नई कांग्रेस को नहीं देखा। इसलिए कांग्रेस ने यूथ को इंट्रोड्यूस करके ये कहीं ना कहीं मैसेज देने का प्रयास किया है कि युवा आएंगे तो कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ेगा। यानी पुरानी लीडरशिप, पुराने चेहरों को देख देख के लोग ऊब गए होंगे तो उसका इंपैक्ट सीधा सीधा पड़ेगा। लेकिन कास्ट इक्वेशन मध्य प्रदेश में मेनली 2 कास्ट पर फोकस किया जा रहा है कि मोर देन 51% पॉपुलेशन ओबीसी है मध्य प्रदेश में, इसलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ओबीसी, और ट्राइब्स मोर देन 21%, इनको भी फोकस, जो भारतीय जनता पार्टी भी इन्हीं लोगों को ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक वैसा ही कांग्रेस ने उसी राय पर चलते हुए कांग्रेस को स्ट्रांग किया। लेकिन इसके रिजल्ट्स मुझे लगता है 2024 जनरल इलेक्शंस में तो कम देखने को मिलेंगे, लेकिन आने वाले समय में इस टीम और उस 24 के पैमाने पर इनके नतीजे, इनकी परफॉर्मेंस को जज करना ही बहुत जल्दबाजी होगा। इतना वक्त तो लगता है कि एडजस्टमेंट करने में या अपने नए रोल को अडेप्ट करने में इतना वक्त लग जाता है। रुचि जी, देश के अंदर अगर युवा राजनीति को आगे बढ़ाने का एक श्रेय जो है काफी हद तक आम आदमी पार्टी को दिया जाता है। अब जो कांग्रेस ने ये एक्शन लिया है, अपनी पूरी लीडरशिप को चेहरे को चेंज किया है, क्या कहेंगे आप उस पर? एक पार्टी प्रवक्ता के तौर पर।
नहीं, ये बहुत अच्छी बात है और ये अच्छा निर्णय भी है। यूथ के हाथों में कमान दी है और जहां तक मैं समझती हूँ एक मजबूत विपक्ष ही सही सरकार चला सकता है। तो जनता की सुनवाई तभी होगी जब कांग्रेस और हम जैसी पार्टी हैं वो मजबूत विपक्ष के रूप में अपना रोल प्ले करेंगे। साथ ही मैं ये आपके चैनल के माध्यम से राहुल जी को एक और सलाह दूंगी। 50% आबादी को राहुल जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी शायद इग्नोर कर गई। मैं बोलूंगी कि अच्छे मजबूत हाथों में महिला शक्ति भी देना चाहिए कांग्रेस को और महिला विंग मजबूत करनी चाहिए जो बहुत कमजोर है इस समय कांग्रेस की। तो अच्छी बात है, तो आगे बढ़ना चाहिए और एक अच्छा, मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा परिणाम सामने आए और देखते हैं लोकसभा चुनाव सामने है क्या होता है। जी फिरोज साहब, यहाँ पर बात जिस तरीके से की गई कि अब युवा नेताओं को आगे किया जाएगा, आप कह रहे हैं कि अनुभवी नेताओं के अनुभव का भी इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन आरोप जो एक बीजेपी के प्रवक्ता ने लगाया है कि वो ये है कि परिवारवाद का जो 3 नए चेहरे सामने आए वो भी नए नहीं है, परिवारवाद उनमें भी रहा है, उनकी लेगेसी रही है पॉलिटिक्स की। देखिए, जिन लोगों भी, अगर आप जीतू पटवारी जी की बात करें तो वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे स्टेट के, एक अच्छा संगठनात्मक कौशल है उनमें, और वो भी 2-3 बार के विधायक रहे। उमंग सिंगार जी ने भी स्वयं क्या 4 बार विधायक बनना क्या आसान बात है। एक बार आप व्यक्ति कोई भी परिवार की दम पे विधायक बन सकता है, दोबारा नहीं बन सकता। वो जनता के बीच जनता उसका टेस्ट करती है। तीसरी बात, हेमंत कटारे जी हैं, वो भी दूसरी तीसरी बार के विधायक हैं, तो उनको भी जनता ने टेस्ट किया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो ये शिवम जब भाई बता दें, क्या विश्वास सारंग नहीं बनेंगे इस बार मंत्री? क्या ओम प्रकाश सकलेचा जी नहीं बनेंगे इस बार मंत्री? बहुत एक लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी में भी, जो है ना परिवारवाद की फहरिस्त है। जब उनकी बारी आती है तो ये भूल जाते हैं, और जब दूसरों की बारी आती है तो इनको याद रहता है। बता दें ये अभी कि विश्वास सारंग और सकलेचा जी अब दोबारा मंत्री नहीं बनेंगे, कहें ये अभी चैनल पे। जो हमारे राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो निर्णय लिया है, बहुत सोच समझ के, एक बैलेंस करके, सामाजिक समीकरणों को बैलेंस करके, पिछड़े वर्ग को साथ लेके, और साथ में उनके अंदर एक क्वालिटी के साथ उनको आगे लेके आए, वो उनका एक अनुभव के साथ उन लोगों को आगे लेके आए। आप अगर उमंग सिंगार जी की बात करें तो बहुत तेज तर्रार नेता हैं और अपने क्षेत्र में भी वो बहुत सक्रिय रहते हैं, और उनका भी एक अच्छा कार्यकर्ताओं से और जनता से जुड़ाव है, जैसा जीतू पटवारी जी का है। हेमंत कटारे जी भी बिल्कुल युवा और पढ़े लिखे लोगों में से हैं। तो ये जो हमने जो टीम बनाई है वो हम आप आगे भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। ये जरूर 60 साल का मुख्यमंत्री लाए हैं, लेकिन हमारा जो टीम है वो बिल्कुल युवा टीम है, और युवा टीम आप देखिएगा कुछ दिन के अंदर में कि ये कितना फेरबदल करती है, और कितना जो अभी 2024 के परिणाम है लोकसभा के, वो बहुत अच्छे परिणाम जो है कांग्रेस पार्टी को देखने मिलेंगे। सर, आपकी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, वो भी कोई 50 साल की उम्र के नहीं है, जो आप उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री पर कमेंट कर रहे हैं। खैर, मैं इसमें नहीं जाऊंगी, एज बार पे नहीं, एजिज्म पे नहीं जा रही हूं मैं। शिवम शुक्ला जी, सुना आपने, आप ही जवाब दे दीजिए यहाँ पर फिरोज साहब को। लेकिन बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह भी है ना कि आप लोग भी दिल्ली से लेकर आए तमाम सांसदों को कि विधायकी का चुनाव लड़ाने के लिए, वो लड़े भी, जीत कर भी आए, सांसदी छोड़ भी दी, लेकिन अभी भी आप लोगों की कश्ती असमंजस में है। कौन होगा कौन नहीं होगा ये भी सवाल है, और वहां कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चुनौती खड़ी करेंगे आपके लिए 24 के रण के सामने। देखिए, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जैसे अनुभवी राजनेता जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं खड़ी कर पाए, तो स्वाभाविक तौर पर जीतू पटवारी जैसे अपरिपक्व नेता जो अपनी विधानसभा सीट नहीं बचा सकते, हेमंत कटारे भी पिछले चुनाव में हारे थे, उमंग सिंगार किस मानसिक प्रवृत्ति के हैं, जो नेता अपनी ही पार्टी के नेताओं को शराब माफिया और इस प्रकार के रेत का अवैध कारोबार कहने वाला कह के संबोधित करते थे, फिर गुलदस्ता दे करके नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पा जाने से मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास कोई व्यक्ति नहीं अर्जित कर सकता है। आज कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि 2 बार के हारे हुए विधायक जीतू पटवारी को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। 2 बार का चुनाव हारे हैं फिरोज जी, आप बीच में बार बार इंटरवीन मत करिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, हेमंत कटारे जो पिछला चुनाव हारे थे, दूसरी बार के विधायक हैं, उपनेता प्रतिपक्ष बन गए, तो क्या इनके जो शीर्षस्थ नेता अजय सिंह राहुल रहे हैं, जिनके नेता प्रतिपक्ष रहते मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी, एक बार चुनाव हारे और उनको किनारे लगा दिया गया, उनके मन में पीड़ा नहीं होगी कि आखिर क्यों उनको सजा दी गई,
क्या उनका कसूर था? अरुण यादव जो ओबीसी वर्ग के इतने बड़े नुमाइंदे हैं, पिछली बार उनके ही नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदेश में माहौल बनाया, इनकी सरकार आई और उनकी फसल को काटने कमलनाथ जी आ गए। उनके मन में यह पीड़ा नहीं होगी किस प्रकार से क्यों आखिर निर्णय लिया गया? और कमलनाथ जी जो लगातार 9 साल से मध्य प्रदेश में संघर्ष कर रहे थे, उनकी टीम के लोग इस बात को बार बार प्रमोकेट और एडवोकेट कर रहे थे कि कमलनाथ जी लोकसभा के चुनावों तक मध्य प्रदेश से कहीं नहीं जा रहे हैं। तो उस स्थिति में कमलनाथ जी को कितनी पीड़ा से होकर के गुजरना पड़ा होगा। और मिस्टर बंटाधार जिनके ऊपर लगातार उमंग सिंगार आरोप प्रत्यारोप, देखिए हमें कोई चिंता नहीं है, हम तो अपने विपक्षी राजनीतिक संगठन के भीतर जो यह उहापोह की स्थिति है उसको देख करके हम पूरी तरीके से एक न्यूट्रल स्पेक्टेटर के रूप में जो हमारे कमेंट्स जो है बर्फ में लगा दिया सबको। नरेंद्र देखिए भारतीय जनता पार्टी में बूथ से लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व तक वो उनको लगा दिया, आप 3 नेता लेकर के आए, कम से कम आप एक नेता को परिवार से न जुड़ा हो, पूरे प्रदेश कांग्रेस जिसका पारिवारिक बैकग्राउंड न हो, जो बलबूते पर आके खड़ा हो, जो आप यूथ कांग्रेस की बात कर रहे थे, आपको पूरी इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा नेता नहीं मिला जो आपका नेतृत्व सामान्य परिवार से आके कर पाए। आपको तीनों नेता परिवारों से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष बनने से ऑब्जेक्शन है, आपको एतराज है क्या? चली रही है, आपने उसको वो नहीं किया। बताइए ना विश्वास सारंग को क्यों बनाया था? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में मुझे जी यहाँ पर तो कहना चाह रही है, आप दोनों ही शांत हो जाए। जी का क्या बैकग्राउंड है? हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज हारे हुए लोगों को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, तो ये इस बात पे बीजेपी प्रवक्ता क्यों भड़क रहेगा? कांग्रेस में किसी को पद दे दिया गया। दूसरी बात, कितनी दयनीय स्थिति है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की, जिनको मीडिया के समक्ष आकर और ये कहना पड़ा स्थिति कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी की होगी। शिवराज सिंह जी ने एक सामान्य परिस्थिति किसान परिवार से आने के बाद 18 वर्षों तक मध्य प्रदेश में जनता की सेवा की और उसके बाद पार्टी का नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना टाइगर जिंदा है, वो तो कह रहे हैं टाइगर जिंदा है। जब तक कमलनाथ जी यहाँ संसाधन देकर दयनीय स्थिति कैसे होगी रुचि जी, वो तो कह रहे हैं टाइगर जिंदा है। ठीक की तरह दूध से बाहर निकाल करके उनको फेंक दिया गया। वयोवृद्ध नेता है, सम्मानित है, लंबा राजनीतिक अनुभव है, कांग्रेस पार्टी को उनकी विरासत का रुचि जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है भैया। लाडली बहना का क्या होगा? की सोचिए, पूर्व मुख्यमंत्री, दयनीय स्थिति, कितनी शर्म की बात है बीजेपी के लिए, कितनी शर्म की बात है। स्थिति अरविंद केजरीवाल आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल आज कहां हैं? उनकी क्या स्थिति है? पंकज सिंह कहां हैं? उनकी स्थिति आप बता दीजिए। शिवराज सिंह तो आज भी जन चर्चा का केंद्र है, जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। नए मुख्यमंत्री के लिए जो भी उनके ओर से सुझाव के तत्व हो सकते हैं उसको आगे बढ़ा रहे। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जहां पे लीडरशिप ट्रांजिशन पीसफुली होता है। पूर्व के जो नेता आगे बढ़ती हूँ के लिए कांग्रेस शांत नगेले जी, कल तक कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े नेता, बड़े चेहरे चुनाव से पहले मंच पर कपड़े फाड़ देने की बात कर रहे थे और वो बड़े चेहरे अब साइडलाइन क्या एक साथ कर दिए जाएंगे या उनकी भी कोई भूमिका रहेगी? किस तरह से आप देख रहे हैं और क्या यूथ लीडरशिप को जिस तरह से आगे किया जाएगा तो वो बड़े चेहरे शांत रह पाएंगे क्या? देखिए अपर्णा जी, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी में न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देशव्यापी उनकी आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को सदैव महसूस होती है और होती रहना चाहिए, क्योंकि उनका अपना लंबा अनुभव है और उसका कांग्रेस पार्टी कैसे लाभ लेगी दोनों नेताओं का उनको तय करना है। लेकिन जो यंग लीडरशिप है, यंग लीडरशिप में देखिए मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी में इस बार 23 विधायक पहली मर्तबा चुनकर आए हैं। तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी, देखिए पहले भी उन्होंने अरुण यादव को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, ट्राइबल लीडर कांतिलाल भूरिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, ब्राह्मण नेता सुरेश पचौरी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। तो देखिए ये कांग्रेस पार्टी अपने अपने तरीके से प्रयोग करती है, लेकिन ये जो प्रयोग किया गया, मेरा ये कहना है कि जो राहुल गांधी जी ने कास्ट सेंसस की बात की थी और कास्ट सेंसस का जो मामला है वो नीचे तक नहीं, ग्राउंड पर नहीं पहुंच पाया था, ये उनके पास रिपोर्ट्स पहुंची है, इसीलिए उन्होंने 2024 की अभी से पूरी रणनीति के तहत ऐसा किया। यही भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमीशन को लागू करके। और अब कांग्रेस का ये यूथ कार्ड सामने आए हैं जहां 3 चेहरे, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने 50 साल से कम उम्र के नेताओं पर यह दाव आजमाया है। देखना यह होगा किस तरीके से चुनौती से पार पाते हैं ये बड़े नेता। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस से जुड़ी